मुश्किल में पड़ गया है रूस और रूस की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें रूस और यूक्रेन की तमाम सिर्फ बड़ी और ताज़ा जानकारी मैं आपको देता हूं। और सिर्फ बड़ी पहले बता रहा हूं आपको। पहली बड़ी खबर यह है कि रशिया की मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन ने अपने मुंह से कह दिया है कि वेस्टर्न देशों के अब वो हथियार हमें मिलने लगे हैं जिसकी हमें उम्मीद थी, जैसे क्रूज मिसाइल, एडवांस ड्रोन और कई तरह के बड़े भारी भरकम हथियार। साथ ही आपको बता दूं कि यूक्रेन ने यह भी बताया और साबित किया है कुछ ही दिनों में, यह रिपोर्ट देख लीजिए। यूक्रेन ने खुद कहा है कि नए जो हमें एडवांस हथियार मिल रहे हैं वेस्टर्न देशों के, उनको रूस के एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि रशिया की अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब रूस के अंदर तक घुस कर यूक्रेन हमला कर रहा है। मेरे दोस्तों, सेवेस्तोपोल जो ब्लैक सी में रूस का मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, मैं जितने आराम से बात बता रहा हूं, ये इतनी आराम वाली खबर नहीं है भाई साहब। उस हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने बर्तानिया की स्टॉर्म शैडो मिसाइल दाग दी। इसमें कहा जा रहा है कि सैकड़ों सैनिक रूसी घायल हैं और कहा जा रहा है कि कम से कम तीन रूसी मारे गए हैं। रूस के अंदर खतरनाक मिसाइलें, वो भी सेना के दफ्तर पर। ये रूस के सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम फेलुअर का सबूत है। देखिए, उधर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि अमेरिका और यूक्रेन मिलकर अब साथ में हथियार बनाएंगे। ये जंग अब बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर दुनिया भर के कुछ जो शांति अमन पसंद लोग हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार ना दिए जाएं। ऐसे में नीदरलैंड में जनता प्रदर्शन कर रही है अपनी सरकार के खिलाफ और मांग कर रही है कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। उधर दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, पोलैंड ने ये वीडियो जारी करी है। इसमें दिखाया इसने कि बेलारूस के जो आम लोग हैं वो हमारे देश में यानी पोलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका की औकात जिस देश से लड़ने की नहीं होती, वो दूसरे को भिड़वा देता है और फिर सारा गंदा खेल शुरू हो जाता है। इस बात को अमेरिका के सेनेटर ने, मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड। और मेरे पास वो वीडियो है। उसके अंदर अमेरिकी सेनेटर ने एक्सेप्ट किया और कहा कि हम खुद ये जंग जीत रहे हैं रशिया से बिना एक भी अमेरिकी सैनिक के मारे जाने के। मतलब कोई भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं जा रहा है इस जंग में और हम जीत रहे हैं। रशिया की करेंसी डाउन हो रही है। यूक्रेन ने जितने अपने इलाके गंवाए थे, वो उनमें से आधे इलाकों को वापस हासिल कर चुका है। बिना लड़े हम रूस को काफ़ी नुकसान दे रहे हैं। रशिया की करेंसी डाउन हो रही है। सुनिए। I thought he made a compelling case that with America's help,
Він навів переконливі аргументи, що за допомогою Америки вони виграють, і якщо ми припинимо допомагати, вони програють. І якщо Путіну зійде з рук те, що він робить в Україні, він продовжить рухатися в Європу. І Китай, ймовірно, вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато уроків історії. Я вважав, що він був переконливим, але й скромним. Ви знаєте, український народ за 18 місяців повернув собі половину території, і жоден американець не загинув. НАТО збільшилося, російська економіка розвалюється, російська армія знищена. Це була гарна інвестиція для американського народу. Ми вже мали війну протягом 20 років після теракту 11 вересня, але цього разу ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна ваша економічна та військова підтримка. उधर पोलैंड और यूक्रेन में थोड़ी सी लग गई है, क्योंकि पोलैंड बहुत, जितनी पोलैंड ने मदद करी उतनी किसी ने नहीं करी। किसकी? यूक्रेन की, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। तो पोलैंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूक्रेनियों को शरण भी दे रहा था। अब बीच में जो कुछ भी हुआ, यूएन में जाकर पोलैंड के खिलाफ उल्टी सीधी बातें जो है ज़ेलेंस्की ने भौंक दी। अब पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ऑन स्टेज ऑन रिकॉर्ड कहा कि ज़ेलेंस्की अब भविष्य में कभी भी गलती से भी पोलैंड के लोगों का अपमान न करें। सुनिए। Ja wiem i my wszyscy wiemy, że tam na Ukrainie toczy się wojna o bezpieczeństwo Europy. Wiemy o tym i dlatego pomagamy poprzez wysyłkę broni, poprzez organizację wysyłki broni, bo my teraz przede wszystkim zbroimy się sami. Ale hub w Rzeszowie, specjalne centrum logistyczne działało, będzie działać razem z naszymi sojusznikami. Ale chcę też powiedzieć panu prezydentowi Zełenskiemu, żeby nigdy więcej nie obrażał Polaków tak jak ostatnio podczas swojego wystąpienia. मेरे दोस्तों, इधर खतरनाक जंग चल रही थी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कनाडा पहुंच गए और कनाडा में उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करी और तमाम अधिकारियों से मुलाकात करी। और ऐसे में कनाडा ने $650 मिलियन का मदद देने का ऐलान किया और कहा कि F-16 फाइटर जेट उड़ाने की हम यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद रेजिडेंशियल इलाके में बिल्डिंग में आग लग गई। Аккуратно, не торопись, не торопись! Держи! Все, отойдите, дальше держите! खतरनाक खबर यह है कि रूस का जो सबसे सेंसिटिव इलाका है क्रीमिया, जिसको खोना नहीं चाहता रशिया, आखिरकार वहां भी रूस के जो डिफेंस सिस्टम में फेल हो गए हैं। क्रीमिया के इलाके पर भी आखिरकार यूक्रेन ने हमला कर दिया। तबाही का मंजर आपके सामने है। Пиздец, под нашей машиной стоит тело. Вот так, без заднего стекла. Нет заднего стекла. Осколки. Осколки. Вот осколки. Это кусок дерева. Здесь пока непонятно. Дверь не закрывается до конца. Это вроде до конца. उधर रमजान कादिरोव के बारे में ताज़ा अपडेट दिखा रहा हूं। ये देखिए, रमजान कादिरोव ने मुलाकात करी है रूस के इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्ट्री के हेड से। अब रशिया में क्या क्या होने वाला है ये सिर्फ व्लादिमीर पुतिन जानते हैं, वहाँ के अधिकारी जानते हैं। रमजान कादिरोव का इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्टर से मिलना कुछ बड़ी चीज़ होने का इशारा कर रहा है कि रशिया में हालत बिगड़ने वाली है। उधर रशिया ने यूक्रेन के खैरसन के इलाके पर एयर स्ट्राइक किया, जिसके बाद ये हाल है।
देखिए, इस वक्त जो ज़ेलेंस्की है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको मन चाहे हथियार मिल रहे हैं और उनका इस्तेमाल बखूबी यूक्रेन कर रहा है और रशिया का नुकसान भारी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको कौन कौन से हथियार मिल रहे हैं, तो उन्होंने बात तो कही, लेकिन अमेरिका से ATACMS जो ख़तरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं उसके बारे में पूछा कि क्या वो आपको मिलेंगी। तो ज़ेलेंस्की ने एकदम लपरझंटे सही वाली स्माइल पास करी, जिससे ये साबित हुआ, उन्होंने ये दिखाया, दर्शाया कि हाँ जी मिलेंगी हमें मिसाइल, टेंशन मत लो। देखिए, якщо наша держава, народ мені довіряє, то буде так само, як і з F-16. Ми розуміємо, як буде, і прийде момент, ми всі це побачимо. тобто будуть, тільки пізніше. अब आपके दिमाग को चकरा देने वाली एक खबर बता दूं। चुपके चुपके ब्रिटेन और रशिया बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, आगे कुछ भी हो सकता है। उधर बुल्गारिया ने ऐलान किया था कि हम F-16 विमान यूक्रेन को देंगे, लेकिन अब बुल्गारिया पलट रहा है। शायद उसने कहा कि रुकिए, अभी हम सोच रहे हैं, हम दोबारा सोच रहे हैं कि यूक्रेन को फाइटर जेट ये देना है कि नहीं। उधर यूएन में, वल्लाह सुन लीजिए, यूएन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ ऐलान कर दिया कि रशिया की सीधी जंग अमेरिका और ब्रिटेन से है, क्योंकि ये यूक्रेन सिर्फ मोहरा है। और अमेरिकी सांसद का बयान मैं आपको सुना भी चुका हूं, तो यानी ये बात बिल्कुल हकीकत है। और सर्गेई लावरोव ने कहा कि वेस्ट के देश अंधे हो गए हैं हमें हराने के चक्कर में। हमारे साथ ग्रीन डील का सौदा रद्द करके अमेरिका और इन यूरोप वालों ने धोखा दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने जलील करते हुए कहा कि अमेरिका और ये वेस्ट दोगले हैं, डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट पर कब्जा किया हुआ है, तो उसको इजराइल का मानता है अमेरिका कि हाँ ये तो कब्जा कर लिया, तो ये तो इजराइल का है। लेकिन यूक्रेन के जिन इलाके को हमने हासिल किया, जीता, उनको हमारा नहीं मानता, उनको यूक्रेन का। ये दोगला रवैया अमेरिका, ऐसा खुद इन्होंने कहा है। उधर खतरनाक ड्रोन हमला हुआ रात को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसके बाद आग लग गई। उधर वेस्ट के देश ज़ेलेंस्की से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो अब यूक्रेन पर प्रेशर बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करो। यूक्रेन ने अपने उन लोगों को कह दिया है कि इलाके से निकल जाओ, जो लोग क्रीमिया में रहते हैं। हाँ, उनसे कह दिया है कि आप लोग क्रीमिया से निकल जाओ। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पूरे क्रीमिया पर खतरनाक हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। उधर रशिया ने खैरसन के इलाके पर सुबह सुबह भी बमबारी कर दी, जिसके बाद इलाका काफी दूर तक ऐसा हो गया तबाह। उधर रूस ओडेसा पर मिसाइलें दाग रहा था, तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तमाम मिसाइलों को ठीक ठाक रोक रहे थे। देखिए,
उधर रूस का KA-52 और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर एक साथ हमला कर रहे हैं यूक्रेन पर। Турбоагрегата. Готов. अब यह तस्वीर देखिए, यह माली की तस्वीर है मेरे दोस्तों। माली के लोग अपनी गाड़ियों में, जो वहां सफारी ज्यादा चलती है, पूरी एक सेना बना ली है और वो जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके वहां एक्टिव हैं, उनको मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आखिरी खबर जो सबसे बड़ी है वो सुन लीजिए। अभी किम जोंग आए थे रशिया, अब उनके बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहुंचेंगे अक्टूबर में मिलने के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से नॉर्थ कोरिया। वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।